भगवान भूत भावन पतित पावन ज्ञान गंगा को धारण करने वाले भगवान सदाशिव योगी सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। सप्त ऋषियों ने जाके देखा, ऋषि ने गौरी देखिए कैसी, ऋषि ने गौरी देखिए कैसी, मूरत मंत तपस्या जैसी, मूरत मंत तपस्या जैसी, मंगल भवन अमंगल हारे, तब सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे साक्षात मूर्तिमान तपस्या की अधिष्ठात्री देवी बैठी हो, ऐसी नजर आई। ऋषियों ने पार्वती से 3 प्रश्न किया। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तुम्हारा इष्ट कौन है? दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारा गुरु कौन है, जिसके बताए मार्ग पे साधना चल रही है, और चाहती क्या हो? के ही अवराधौ, किसकी आराधना हो रही है? का तुम चाहो, चाहती क्या हो? और तुम्हारा इष्ट कौन है? हम इस कल्प के ऋषि हैं, हम सप्त ऋषि हैं। ऋषियों की उनकी तपस्या का फल दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। के ही अवराधौ का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहो। सत्य बोलो, क्या है? पार्वती जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करना, हमारे गुरु हैं देव ऋषि नारद, जिनकी बताए हुए मार्ग पे चलते हुए मैं शिव की आराधना कर रही हूं। लोग शिव से धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना करते हैं, मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूं। हंसी हो सुनिया विवेक हमारा, चाहूं शिव ही सदा भरतारा। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूं। सप्त ऋषि ठहाका मार के हंस पड़े, कहने लगे, पार्वती तुमने गुरु ठीक नहीं बनाया। विवाह किया जाता है घर बसाने के लिए। किसके लिए? घर बसाने के लिए। और गुरु तुमने बनाया है घर उजाड़ने वाला, क्योंकि नारद के उपदेश से घर कभी किसी का बसा नहीं। इतिहास गवाह है कि नारद ने किसी का घर बसने ही नहीं दिया, बल्कि बसा बसाया घर भी लोगों का उजाड़ दिया। नारद के उपदेश से घर बसता नहीं है, बसा बसाया भी घर उजड़ जाता है। तुमने गलत चुनाव कर लिया, तुम्हारा गुरु ठीक नहीं है।
सत्य के तू कर घर उन घाला, सत्य के तू घर उन घाला, कनक सीप कर उन्हीं असहारा, कनक सीप कर उन्हीं असहारा। चित्रकेतु ने नारद को अपना गुरु बनाया, उसका बसा बसाया घर उजड़ गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का घर बहुत बढ़िया चल रहा था, गृहस्थ जीवन में सुखी थे। नारद को अपना गुरु बना लिया, ऐसा मंत्र दे दिया, ऐसा पुत्र हुआ कि बना बसा बसाया घर भी कयाधु का। और शंकर तो वैसे भी पहले से विवाहित हैं, इनका पहले विवाह सती के साथ हुआ था। न कुछ खाए न कुछ उसको खाने को दिया, भांग धतूरा खुद खाए और उसको भी खिलाया। आखिर में दुखी होके इतनी दुखी हुई कि पिता के घर जाके जल के, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब पत्नी जल के मर गई तो चैन की बंसी बज रही है, भीख मांग के खाते हैं। उनके घर में खाने का अन्न का एक दाना भी, कपाली हैं, मुर्दे की खोपड़ी में भोजन करते हैं। कहू कवन सुख असबर पाए, कहू कवन सुख असबर पाए, कहू कवन, कहू कवन सुख असबर पाए, फल भोली नारद तो ठग है, ठग। कहां से उस ठग के चक्कर में पड़ गई, पागल बना दिया तुमको। अरे गौरी सोचो, न सास होगी न ससुर होगा, न देवर होगी न देवरानी होगी, न जेठ न जेठानी, न कोई सगा न संबंधी न रिश्तेदार, भाई परिवार मकान घर कुछ नहीं। न उसका कोई सगा है, न संबंधी है, न रिश्तेदार है, न परिवार है, न घर है, न मकान है, न जमीन है, न जायदाद है, भीख मांग के खाता है। अगर विवाह हो भी गया तो क्या सुख भोगोगी? विवाह किया जाता है सुख भोगने के, क्या सुख मिलेगा? कहू कवन सुख असबर पाए, अगर मिल भी गया तो सुख क्या मिलेगा? भल भूलियू ठग के बौरा, उस ठग ने पागल बना दिया तुमको। अभी बात कुछ बिगड़ी नहीं है, अभी बेटी बाप के घर है, अभी कन्यादान थोड़ी हुआ है, अभी फेरे तो हुए नहीं है, अभी बात कुछ बिगड़ी नहीं है। अगर मेरा कहना मान लो, मुझे अपना गुरु बना लो,
मेरे से दीक्षा ले लो, मेरे बताए मार्ग पे चलो, तो तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा हुआ है, सारे गुण उसके अंदर हैं, तीनों लोक में उसकी पूजा होती है, लक्ष्मी उसके चरणों की सेवा करती है, वैकुंठ में वो निवास करते हैं। नारायण से विवाह करवाने की जिम्मेदारी कहना अजहू मानहू कहा हमारा, अजहू मानहू कहा हमारा। हम तुम कहूँ पर नीक विचारा, हम तुम कहूँ पर नीक विचारा। अजहू मानहू हमारा अजहू मानहू कहा हमारा। अब भी मेरा कहना मान लो, बात बन जाएगी। माता ने हाथ जोड़ के वंदन किया। विष्णु की निंदा करनी नहीं है। एक बार तपस्या लेकर के, एक बार परीक्षा लेकर के इस स्थिति में पहुंच गई है। कहती है महाराज जी माफ करना, क्षमा करना बाबा, अब तो ये शरीर मैंने शिवार्पण कर दिया है। विचार तो संकल्प से पहले किया जाता है, संकल्प करने के बाद में विचार के लिए कोई स्थान। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। विचार संकल्प से पहले। अब तो मैंने ये शरीर शिवार्पण कर दिया, बोले तो फिर एक बात समझ लो, शंकर विवाह तो नहीं करेंगे। इतने दिन से तुम शरीर जला रही हो, शंकर ने दर्शन दिया? अरे अब सुख सोवत तो सोच नहीं, अब चैन से आराम से जिंदगी काट रहे हैं, वो ये शादी विवाह के झंझटों में नहीं पड़ेंगे। इच्छा पूरी नहीं होगी आपकी। पार्वती ने कहा कोई बात नहीं महात्मा जी, जन्म भर तपस्या करती रहूंगी, ये शरीर छूट जाएगा दोबारा जन्म लूंगी, फिर शिव की तपस्या करूंगी, फिर शरीर छूट जाएगा फिर जन्म लूंगी, करोड़ों जन्म लेती रहूंगी, तपस्या करती रहूंगी, विवाह करूंगी तो शंकर से करूंगी, और नहीं तो मैं कंवारी ही। जन्म कोटि लगे रगर माली, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। वरों सांभो न तराऊं तुम्हारी, वरों सांभो न तराऊं तुम्हारी। तजौन नारद कर उपदेशो, तजौन नारद कर उपदेशो, तजौन नारद कर उपदेशो, तजौन नारद कर उपदेशो। आप कहें सतबार महेशो, आप कहें सतबार महेशो। तुझे वचन प्रतीतन देहि, तुझे वचन प्रतीकन देहि, सपने हो शुद्ध मन सीधी कहूँ दे, सपने हो सुख मन सिद्धि दे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले महाराज जी रही बात गुरु की, तो स्वयं महादेव साक्षात प्रकट होके आई।
और ये कह दे कि पार्वती मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, बस मेरा ये कहना मान लो कि तुम पार्वती को, शंकर नारद को अपने गुरुपद से हटा दो। 100 बार शंकर भी आके कहेंगे तब भी मैं अपने गुरु का त्याग, ये है गुरु भक्ति। जिसे अपने गुरु पे ही विश्वास न हो, गुरु की वाणी पे न विश्वास हो, जीवन में ऐसे व्यक्ति को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। महाराज जी घर जाओ, विलंब हो रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए कबीरा, गोविंदियो गुरु का स्थान। कहते हैं गुरु और भगवान दोनों एक साथ आके खड़े हो जाएं तो गुरु की पूजा पहले और भगवान की पूजा बाद। क्योंकि गुरु की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है, गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। माता पार्वती कह रही हैं कि मुझे मेरे गुरु की वाणी पे पूर्ण विश्वास है, करोड़ों जन्म लेती रहूंगी महात्मा जी, तपस्या करती रहूंगी, शरीर छूटता जाएगा, जन्म होता जाएगा, साधना चलती रहेगी, विवाह करूंगी तो शंकर से करूंगी और नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूंगी। ऋषियों ने जय जयकार किया।